Dear children, myself Harish sir is there. Yesterday we studied about the terror of Sadao's wife Hana, how she was frightened to see the peon which was sent by the general. आपने देखा कि कल किस प्रकार से सदाओ की पत्नी हाना जनरल द्वारा भेजे गए दूत को देख करके किस प्रकार से आतंकित हो गई थी कि कहीं ये व्यक्ति हमारे पति को गिरफ्तार करने के लिए तो नहीं आया है। अपनी पत्नी के भय का सदाओ के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? You see in the lines. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. दुखी हो करके उसने अपनी पत्नी से मुखातिब होते हुए बोला कि मुझे तुम्हारे लिए इस व्यक्ति से किसी न किसी तरह से छुटकारा पाना ही होगा। Somehow I must get rid of him, और मैं छुटकारा पा लूँगा। सदाओ goes to see the general. अब सदाओ जो है तैयार होकर के जनरल से मिलने के लिए जाता है, उसे पूरी बात बतलाता है और उसकी पूरी बात सुनने के बाद से जनरल जो है कहता है कि ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली। कमज़ोर आवाज़ में, चूँकि जनरल जो है बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए उसकी आवाज़ जो है कमज़ोर है और उसी कमज़ोर आवाज़ में जनरल अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि आई अंडरस्टैंड फुली, मैं तुम्हारी पूरी बात अच्छी तरह से समझ लिया, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन। और तुम्हारी बातों को समझने का कारण ये है कि मैंने भी प्रिंसटन में डिग्री ली है। असर होता है माहौल का, असर होता है देश का, असर होता है फीलिंग्स का। आप किस परिवेश में पढ़ रहे हो, किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हो और कैसे कैसे लोगों के बीच तुम रह रहे हो, इन सारी बातों की अमिट छाप तुम्हारे ऊपर होती है। और कुछ इसी प्रकार की अमिट छाप सदाओ और हना के ऊपर भी थी और कुछ इसी प्रकार की बात उस बूढ़े जनरल के साथ भी थी। और यही कारण था कि सदाओ की जो मन की भावना थी उसको अच्छी तरह से समझने में वो बूढ़ा जनरल कामयाब हो गया। I once took a degree in Princeton. So few Japanese हैं। और जनरल कहता है कि मैंने भी एक डिग्री प्रिंसटन शहर में ली है और अमेरिका जा कर के पढ़ने वाले हमारे देश में बहुत कम जापानी हैं। I can nothing for the man excellency, Sadao said, but having operated on him with such a success. डॉक्टर सदाओ अपनी बात को रखते हुए कहता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन। वो कहा कि मुझे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है। एक्सीलेंसी कहता है कि हुजूर मुझे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है, उसका क्या वस्त्र होगा,
उसके साथ क्या किया जाएगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता हूँ। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच अ सक्सेस, लेकिन मैंने जो अपना टैलेंट है, जो मेरा पेशा है, जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई करी है, मैंने उसको सफलतापूर्वक उसके ऊपर किया है। यस यस द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, समझ रहा हूँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, कहता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और तुम्हारी इसी बात ने मुझको और ज़्यादा मेरे करीब कर दिया, और ज़्यादा अभिन्न बना दिया। कहा कि इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, तुम्हारी यही चीज़, तुम्हारा यही कृत्य तुमको और मेरे करीब ला दिया। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड। बूढ़ा जनरल कहता है कि निसंदेह रूप से तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी मेधा है, इतनी टैलेंट है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, तुम कहते हो कि तुम सोच रहे हो कि मैं आज जिस तरह का मेरे ऊपर अटैक हुआ है, उसी तरह का एक और अटैक जो है झेल सकता हूँ। बूढ़ा जनरल सदाओं से कहता है कि मेरे समझ से तुम्हारी सोच ये है कि मैं जिस तरह का अटैक मेरे ऊपर, कौन सा अटैक, अरे उसका हार्ट संबंधी दिल का रोगी था, गुर्दे का रोगी था। कहा कि जिस तरह से मेरे ऊपर आज अटैक हुआ है, जिस तरह से मेरी बीमारी बढ़ी है और जिस सदमे को मैं बर्दाश्त किया हूँ, झेल करके आज तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, उसी प्रकार का एक और सदमा मैं झेल सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाओ से, सदाओ ने कहा कि सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विथ एन एंग्जाइटी। उसके बाद थोड़ा सा चिंतित होते हुए बूढ़ा जनरल कहा कि तब मैं तुमको ये पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। His long pale Japanese face became expressionless. उसका लंबा जापानी चेहरा भावहीन हो गया। Which meant that he was in deep thought. इसका मतलब ये था कि वो किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। You can't be arrested, the general said, closing his eyes. अपनी आँखों को तकरीबन बंद करते हुए वो बूढ़ा जनरल डॉक्टर सदाओ से बोला कि तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। ज़रा सोचो कि तुम्हें अगर मृत्युदंड दे दिया गया और अगले दिन मुझको मेरे दिल का ऑपरेशन करना पड़ा, तब क्या होगा। एक तरह की आप समझ सकते हो किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक और वो बूढ़ा जनरल डॉक्टर सदाओ के टैलेंट की तारीफ कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ उसके मन में कहीं न कहीं एक तरह की चालाकी ज़रूर काम कर रही है कि अगर बाय द वे डॉक्टर सदाओ को
जापान के नियम के अनुसार, जापान की कानून के अनुसार अगर मृत्युदंड मिल गया तो उसका क्या होगा? अगर अगले दिन उसे दिल का ऑपरेशन करना पड़ गया तो कौन ऐसा है जो उसके दिल का सफल ऑपरेशन कर देगा? देखो, यही सोच इक्विलिब्रियम जो है तय करती, कहीं न कहीं से हमको डिक्टेटर होने से रोकती है। हमारी सारी ज़रूरतें हम खुद नहीं पूरा कर सकते। ज़रूरतें अनंत हैं और वो सारी ज़रूरतें हम खुद नहीं पूरा कर सकते। उसके लिए किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है और यही कारण है कि हम मनमाना नहीं कर पाते हैं अपनी ज़रूरतों को लेकर के। और कुछ इसी प्रकार की घटना उस समय भी घटित हुई। नाउ सी फर्दर। नेक्स्ट पैरा। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सदाओ सजेस्टेड। बूढ़े जनरल की बात सुनकर के डॉक्टर सदाओ ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि महामहिम, हमारे देश में अन्य बहुत सारे डॉक्टर हैं और अन्य बहुत सारे कुशल डॉक्टर हैं। आखिर एक सदाओ के न रहने से क्या होगा? नॉट आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। लेकिन बूढ़े जनरल ने उसके इस सुझाव का जवाब देते हुए कहा कि मेरे को किसी भी अन्य डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाइड। कहता है कि जो भी बाकी यहाँ के डॉक्टर हैं वो जर्मन के द्वारा प्रशिक्षित हैं। अपना प्रशिक्षण जो है अमेरिका जैसे देश में नहीं लिए हैं, वो जर्मनी जैसे देश से लिए हैं। चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन वो अपना सफल ऑपरेशन कर देंगे। उनका ऑपरेशन सफल हो जाए, चाहे मरीज जिंदा रहे या मर जाए, उसकी खबर उनको नहीं है। I don't care for their point of view side. I don't care for their point of view. मैं उनके दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता। आसी भरते एक आसी उसने भरी। It seems a pity that we can't better combine the German ruthlessness with the American सेंटिमेंटलिटी। बूढ़ा जनरल अपना विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि इट सीम्स अ पिटी। यह बड़ी ही दयनीय बात लगती है सोचने में कि हम जर्मन क्रूरता को अमेरिकन संवेदना के साथ मिला नहीं सकते। बड़े ही खेद की बात है डॉक्टर सदाओ कि हम जर्मन क्रूरता को अमेरिकन संवेदना के साथ नहीं जोड़ सकते, उसको एक में नहीं मिला सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड एक्ट। आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वॉज कॉन्शियस। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ डॉक्टर सदाओ कि तुम अपने कैदी को मृत्यु के हवाले कर देना, तुम्हारे ऊपर कोई हत्या का अभियोग नहीं चलेगा। कहता है कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड एट आई कुड बी श्योर यू। मैं तुमको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूँ, यू वुड नॉट मर्डर
me while I was conscious. जबकि मैं चेतना शून्य था, तुम पर कोई भी कत्ल का, हत्या का अभियोग नहीं चलेगा। द जनरल लाफ्ड। कहते हुए बूढ़ा जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ही एक असामान्य मजाक का अंदाज हुआ करता था बूढ़े जनरल का। एज अ जापानीज, could you not combine these two foreign elements, he asked. एक जापानी होने के नाते तुम इन दोनों तत्वों को, क्रूरता और संवेदना को एक साथ नहीं मिला सकते, संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। कहा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सदाओ स्माइल्ड। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, एक्सीलेंसी। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, लेकिन आपके कहने पर के अनुसार आपके लिए मैं कोशिश जरूर करूँगा। द जनरल shook his head. जनरल अपना सिर हिलाया। I had rather not be टेस्ट केस, he said. और कहा कि देखो डॉक्टर, मुझे इस केस का परीक्षण नहीं करना है, मुझे तुम्हारी परीक्षा नहीं लेनी है। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. उसके पश्चात वो बूढ़ा जनरल चिंतित हो गया। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. वो बूढ़ा जनरल अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी दुर्बलता को लेकर के चिंतित हो गया। As an official time with such these repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. और बार बार दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की विजय उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आई थी। जरा सोचो कि जो किसी देश का अपेक्स पावर हुआ करता है, घर के अगर तुम मुखिया हो तो घर के वेलबींग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर होगी। घर के सारे सदस्य तुम्हारे आर्डर को फॉलो तो करेंगे, लेकिन घर की वेलविशिंग के बारे में वो इतने चिंतित नहीं होंगे। जो मुखिया होता है वो सब कुछ सोचता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र की विजय की सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े जनरल के कंधों पर थी। स्वास्थ्य उसका दुर्बल चल रहा था, बीमार चल रहा था वो, और ऐसे समय में डॉक्टर सदाओ ने उसके सामने एक जटिल प्रश्न रख दिया। देखो, देशभक्ति और संवेदना के बीच बड़ा फर्क होता है, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड योर ड्यूटी when you stand in that such type of situation.
अगर आपको ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दिया जाए तो मैं कहता हूं कि निसंदेह ऐसी स्थिति में किसी निर्णय पर पहुंच जाना जरा मुश्किल होगा। कल्पना करके देख लेना, ये चैप्टर नहीं है, ये कहानी नहीं है, बल्कि तुम्हारा एक जीवन जीने का बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी की है। अ ग्रेट की टू लीव योर लाइफ। तुम्हारा अपना जीवन जीने की कुंजी है। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने भी आ सकती हैं और कैसे सूझबूझ का परिचय देते हुए तुमको एक निर्णय पे पहुंचना है, दैट डिपेंड्स on your great thinking, your greatness, your education, your surrounding. Now see, it is very fortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. चिढ़ते हुए, चिड़चिड़े अंदाज में उस जनरल ने कहा कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि ये अमेरिकन कैदी तुम्हारे दरवाजे के सामने बह करके लग गया। I feel it so myself, सदाओ said gently. सदाओ ने विनम्रता से कहा कि महामहिम, मैं भी ऐसे ही कुछ सोचता हूँ। It would be best if he could be quietly killed, the general said. बूढ़े जनरल ने कहा कि it would be best if he could be quietly killed. अगर ये मर गया होता तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। बूढ़े जनरल ने उसको सुझाते हुए कहा कि अगर इसको चुपचाप गुप्त रूप से अगर इसको मार डाला जाए, ये मर जाए, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहता है कि इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, गुप्त रूप से इसे मार डाला जाए। द जनरल सेड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डजंट नो हिम। बूढ़े जनरल ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा मार डालने की बात नहीं कह रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मार डालने की बात कह रहा हूं जो इसको न जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। बूढ़े जनरल ने कहा कि मेरे अपने व्यक्तिगत कुछ हत्यारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। कहता है कि जरा सोचो कि मैं अपने हत्यारों को आज की रात या किसी अन्य रात अपनी सुविधाजनक रूप से तुम्हारे यहाँ भेज दूँ और वो उसकी हत्या कर दें। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में सोचने की या जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार। बूढ़े जनरल ने कहा कि देखो गर्मी का मौसम है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन while he sleeps। क्या ये नैसर्गिक नहीं होगा, स्वाभाविक बात नहीं होगी कि इस गर्मी के मौसम में जिस कमरे में वो कैदी रहता है और उसका एक दरवाज़ा बागीचे की ओर खुलता है तो उसके सोने के पश्चात तुम उस दरवाजे को खोल दो? क्या ये स्वाभाविक सी बात नहीं लगेगी? इसमें किसी को संदेह भी नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much. That's all.
कैसे मिलता हूँ?